जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूके के अकाउंट्स के बारे में, जिनमें वेरिफिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और आपको डिटेल में गाइड करूंगी कि यूके में जो वेरिफिकेशन के इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा यूके में एक नई तरह की वेरिफिकेशंस भी ओपन है, जिसमें ऑनरशिप और डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, बिजनेस लोकेशन की वेरिफिकेशन, इसके अलावा वैट का इशू बेसिकली उसके अंदर जो रेज हुआ है उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगी। सो फर्स्टली मैं आपको दिखाती चलूँ कि अकाउंट डीएक्टिवेटेड है। इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चेक करते हैं। इस अकाउंट की केस स्टडी मैं खुद भी अभी इस अकाउंट को देख रही हूँ, तो हम मिलके इस केस को जो है वो देखते हैं कि इस पे क्या मतलब करने की जरूरत है और अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ हुआ है। अच्छा, इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं ओपन करूंगी। ये फर्स्ट टाइम मैं भी इस अकाउंट को रिव्यू कर रही हूँ और आपके साथ ही इसको मतलब देखूंगी, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि जब मैं किसी अकाउंट को चेक करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं किस तरह से अकाउंट को लेकर चलती हूँ। सबसे पहले मैं तमाम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस इसकी ओपन करूंगी और उसके बाद मैं इसको डीपली जो है हम इसको रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर गिवन है नोटिफिकेशन के योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, funds will not be disbursed to you but will be held in your account. Why is this happening? We have taken this measure. We need additional documentation to verify your identity. ठीक है, उसके बाद Amazon ने कहा है कि टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज कंफर्म देयर इज अ वैलिड क्रेडिट कार्ड एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। और बिजनेस लाइसेंस डॉक्यूमेंट या यूटिलिटी बिल विद इन द लास्ट 90 डेज हमें प्रोवाइड करना है। और इसी वजह से अमेजोन ने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया हुआ है। ये यूके में वेरिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सबमिशन करवाई है अपील की। यहाँ पर आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर अपील, वी हैव रिसीव्ड योर सबमिशन बट डू नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने सबमिशन करवाई हुई है, उसके बाद फिर सबमिशन हुई है। और यहाँ पर अमेजोन ने कह दिया कि वी वर अनएबल टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड व्हेन रजिस्टरिंग फॉर सेलिंग ऑन अमेजोन पेमेंट अकाउंट। एज अ रिजल्ट योर सेलिंग ऑन अमेजोन पेमेंट अकाउंट कुड नॉट बी ओपन। इसका मतलब है कि आप अमेजोन पर सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन फेल हो गई है इस अकाउंट में। ठीक है, अगर तो ये यूटिलिटी बिल प्रॉपर प्रोवाइड कर देते तो ये वेरिफिकेशन इनकी सक्सेसफुल हो जानी थी, लेकिन अब ये वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो चुकी है। और यहाँ पर फिर दोबारा एक सबमिशन हुई है और अमेजोन ने कहा है कि वी आर अनएबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट दैट यू प्रोवाइडेड। उसके बाद वी आर कॉन्टेक्टिंग यू एज दिस ईमेल एड्रेस इज नॉट करेक्ट चैनल टू सबमिट द अपील टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। इन्होंने शायद ईमेल के थ्रू कोई सबमिशन कराई होगी, जिसमें अमेजोन ने ये रिस्पॉन्स भेजा कि ये प्रॉपर चैनल नहीं है। फिर दोबारा यहाँ पर अमेजोन ने कहा है कि भाई आप अगर अ, मतलब डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करवाएं वो आपके नाम पर होना चाहिए। जो हमने लास्ट यूएस की मार्केट में देखा था, ये तकरीबन उसी तरह का है। उसके बाद फर्दर हम देख लेते हैं। यानी कि ये काफी दफा सबमिशंस करवा चुके हैं, लेकिन अमेजोन जो है उसने इनकी वेरिफिकेशन फेल कर दी है। अब जब यूके की वेरिफिकेशन फेल होती है ना, तो सबसे पहला स्टेप ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस देखने के बाद आपने क्या करना होता है, सेटिंग्स पर जाकर और अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना होता है। ठीक है, सेटिंग्स पर जाकर अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना है। अच्छा, अकाउंट इन्फो में जाकर आपने देखना है कि इसमें जो एड्रेस है वो कौन सा एंटर किया गया है। और इसके अलावा आपने देखना है कि कोई ऑप्शन उन्होंने रेड तो नहीं किया हुआ, जैसे आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑप्शन यहाँ पर रेड मार्क तो नहीं हुआ हुआ उस पर। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, वेट कीजिएगा, ये एक दफ़ा हो जाए। ओपन हो जाए पेज। मोहम्मद इधर आना।
अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पर देखेंगे स्टोर इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, इस सारी चीज़ों को हम यहाँ से देखेंगे एक दफ़ा कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं जो अमेजोन ने जो है उसको हाईलाइट किया हुआ हो। बिजनेस इंफॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्लिक करके देखेंगे और देखेंगे कि इस सेलर अकाउंट में कौन सा एड्रेस जो है वो एंटर्ड है और जो बिल ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या इशू है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखें ये अकाउंट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है और यहाँ पर ये इनकी एलटीडी की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर ये इनका मतलब वो आ रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप देखो कि सबमिशन का बटन नहीं आ रहा। ठीक है, सबमिशन इनकी डीएक्टिवेट हो गई है। यहाँ पर देखें ये वाला बटन जो है डिसेबल है, इसका मतलब है कि सबमिशन इसके थ्रू अब नहीं हो सकती। और बाकी हम यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, फर्दर जो हमने इंस्पेक्शन करनी है वो यहाँ पर है कि अकाउंट हेल्थ पर जाकर अपील सबमिशन का बटन दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि सबमिशन का बटन ऑन है या ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर सबमिशन का बटन ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबमिशन करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ अकाउंट्स इस तरह के होंगे जिसमें आप ये रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करोगे ना तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तो आ रहे हैं ना सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर सबमिशन हम करवा सकते हैं। लेकिन ये कुछ अकाउंट इस तरह के होंगे जब आप सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे ना तो उस टाइम पे ये वाला पोर्शन आपके पास ओपन हो जाएगा और इस पोर्शन पे आप देखोगे कि सबमिशन का बटन जो है वो वेरिफिकेशन के लिए सबमिशन का बटन ऑफ हो चुका होगा और आप कुछ भी सबमिट नहीं करवा पाओगे अकाउंट पर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह के केसेस हो जाएंगे। एक केस जिसमें रिएक्टिवेट योर अकाउंट का बटन, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन का बटन ऑन है, यहाँ पर आप सबमिशन करवा सकते हो। ठीक है, ये एक केस है। ठीक है, दूसरा केस इस तरह का होगा जब आप रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा और आपको कोई भी सबमिशन का बटन अमेज़न जो है वो नहीं दे रहा होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि देखें जी, तो इस ईमेल के बाद ना एक और ईमेल भी आती है जिसमें अमेज़न जो है वो ये कह देता है कि आपकी वेरिफिकेशन फेल हो चुकी है। सो अब आप फर्दर सेलिंग नहीं कर सकते। 40 डेज़ के लिए आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद अकाउंट आपके लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा। वो एक और ईमेल आ जाती है। उस तरह के केसेस में ये वाली जो सिचुएशन होती है ना ये लॉक हो जाती है। इसमें जब आप सबमिशन का बटन क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है, तो सबमिशन का कोई भी सिनेरियो नहीं रहता। अब यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम यहाँ पर राइट डॉक्यूमेंट जो अमेज़न को रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर अटैच करें और अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवा लें। बाकी यूटिलिटी बिल का क्राइटेरिया वही है जो जो कि हम ऑलरेडी यूएस की मार्केट में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जब इस तरह का केस आता है जिसमें लॉक हो चुकी होती है सारी इन्फॉर्मेशन, तो फिर आपको ईमेल के थ्रू सबमिशन करवाने की ज़रूरत होती है। इसमें डायरेक्टली सेलर सेंट्रल अकाउंट में कोई भी सबमिशन नहीं हो सकती और इन अदर केस के जब सबमिशन ना हो सके तो फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जिस पर अमेज़न का अकाउंट साइन अप किया गया था, उस ईमेल एड्रेस से आपने अमेज़न को ईमेल के थ्रू वो डॉक्यूमेंट या वो वेरिफिकेशन की जो भी चीज़ होगी वो आपने सबमिट करवानी है। अगर आप वो सक्सेसफुली ईमेल के थ्रू भी सबमिट करवा देंगे तो आपका अकाउंट रिएक्टिव हो जाएगा और लेकिन उसमें ये होता है कि वेरिफिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है अकाउंट पर। यूजुअली जो यूके के अकाउंट्स हैं उसमें वेरिफिकेशन हर साल ओपन होती है। सम टाइम आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा होता है या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो भी अटैच किया होता है वो एक्सपायर हो रहा होता है, तो जब आप वो न्यू डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो नई वेरिफिकेशन उसमें ओपन हो जाती है। उसके बाद सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी एलटीडी जो है वो इनएक्टिव स्टेटस में चली जाती है, तो उसके इनएक्टिव होने की वजह से भी आपकी वेरिफिकेशन दोबारा ओपन हो जाती है। सम टाइम ये होता है कि 1 साल के बाद दोबारा से वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है कि आपको कहा जाता है कि आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाएँ।
आप वो सबमिट करवाते हैं, रिजेक्ट हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि बैंक का सर्टिफाइड लेटर लगाएं या कोई यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करें। वो एक नोटिफिकेशन आपको इस तरह से आ रहे होते हैं कि एक सबमिट करवाते हैं तो दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी करवाते हैं तीसरी चीज आ जाती है। और एंड पर जब आपकी वेरिफिकेशन फेल हो जाती है तो आपको इस तरह का जो एक मतलब मेल है इस तरह की वो आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है। और उसके बाद आपको एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें अमेज़न ये कहता है कि आप का जो अकाउंट है वो मतलब हमने कंप्लीटली डीएक्टिवेट कर दिया है और अब आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन यूरोप की लॉज के मुताबिक जो है वो फेल हो चुकी है और आप जो है वो फर्दर सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो इस तरह का ईमेल आ जाता है। उसमें फिर हमें क्या करना होता है कि ईमेल एड्रेस जो है वो आपको मतलब ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको सबमिशन करवाने की ज़रूरत होती है और सबमिशन ईमेल के थ्रू ही होगी। और मैं आपको अब ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो शेयर करती हूँ कि आपको किस ईमेल पर अमेज़न से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। और आप अगर कोई ड्राफ्टिंग करते हो अपील की तो वो उसका ड्राफ्ट क्या होगा, क्योंकि ईमेल में ड्राफ्ट आपको कुछ ना कुछ लिखना है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिशन करवानी है। और किस ईमेल एड्रेस पर आपने सेंड करना है वो ईमेल एड्रेसेस मैं आपको शेयर करती हूँ। सो आप वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, मैंने आपको सेंड किया है। इसमें आप देख लें कि एक तो यूटिलिटी बिल की जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो आपने अपील में जो है वो ईमेल के ड्राफ्ट में लिखनी है और अमेज़न को बताना है कि अमेज़न ने क्या-क्या डॉक्यूमेंट माँगे थे और आप क्यों फेल हो चुके हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि अब वो आप किस तरह से उस डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। और बाकी मैंने आपको ईमेल एड्रेस सेंड किया है, seller-verification-review@amazon.co.uk, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पर आपने अमेज़न को जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करना है। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे अमेज़न को तो इस ईमेल के मतलब सबमिशन पर आपको 3 टू 5 बिज़नेस डेज़ या विदिन 7 बिज़नेस डेज़ आपका, यानी कि सैटरडे संडे निकाल के 7 डेज़ के अंदर-अंदर रिस्पॉन्स आता है। ठीक है? उसमें आपको वो बता देते हैं फिर कि अकाउंट आपका, उसमें आपको फर्दर क्या सबमिशन की ज़रूरत है और इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो ईमेल पर भी आएगा आपको और सेलर अकाउंट पर भी आएगा। जो सबमिशन आप ईमेल पर भी करवाएँगे, उसका नोटिफ़िकेशन भी आपके सेलर अकाउंट पर आएगा और आपको ईमेल पर भी रिसीव होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपने सबमिशन करवानी होती है। बाकी एक और यूके का अकाउंट इसी तरह से हमने खुलवाया था जिसकी पेमेंट वेरिफ़िकेशन फ़ेल हो चुकी थी। अ, उसमें आपको मैं दिखा देती हूँ उस अकाउंट को। 1 मिनट, मैंने लॉगिन किया है उसे और मैं आपको दिखा देती हूँ अकाउंट। उसका भी पेमेंट वेरिफिकेशन इसी तरह से फेल हो चुकी थी। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसमें आपको ना जब पेमेंट वेरिफिकेशन इसकी फेल हुई थी उसके बाद जो चीज़ें मतलब सम टाइम हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं बस ओटीपी एंटर कर रही हूँ। हम्म। जी, मैंने स्क्रीन दोबारा से शेयर की है। ओटीपी का इशू आ रहा है, वेट कीजिएगा। लेट मी ट्राई टू रिजॉल्व इट।
जी, ये अकाउंट है। अब इस अकाउंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका भी इसी तरह से था कि वेरिफिकेशन इसकी फेल हो चुकी थी। अकाउंट हेल्थ पे अगर मैं जाकर आपको दिखाऊं तो इसकी बाद में हमने वेरिफिकेशन खुलवा ली थी। ठीक है, यहाँ पर योर सबमिशन इज रिक्वायर्ड। ये अभी भी अकाउंट आपको डीएक्टिवेट इसलिए नजर आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट अभी आया नहीं है, तो वो भी हमने पुट नहीं किया। जब हम रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर सबमिशन का बटन जो है वो आप देखिएगा अभी यहाँ पर जो है वो हमारे पास खुल जाएगा। अगर ये इस तरह से क्लोज हो जाए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, अब यहाँ पर हमारे पास ना एडिट का बटन आ रहा है। ये देखें, एक्सपैंड का बटन आ रहा है। पहले ये लॉक जब था तो सिर्फ यहाँ पर इसी तरह से आ रहा था और फर्दर वेरिफिकेशन जो है इसकी लॉक हो चुकी थी। फिर हमने इस अकाउंट की वेरिफिकेशन जो है वो ईमेल के थ्रू दोबारा से स्टार्ट करवाई थी और अमेजोन ने कहा कि अब आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करो। तो मैं उसका नोटिफिकेशन आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से ईमेल के थ्रू ही सबमिशन होनी है इस तरह के अकाउंट्स की। तो आपको यहाँ पर मैं पहले वेरिफिकेशन फेल का एक नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। वी हैव रिव्यूड एंड वी हैव डिसाइडेड यू मे नॉट ओपन अ सेलिंग अकाउंट ऑन Amazon। ठीक है, यू कैन नॉट सेल ऑन Amazon एंड Amazon यूरोपियन स्टोर इफ यू डू नॉट हैव सेलिंग ऑन Amazon अकाउंट। ठीक है, ये इस इनका फाइनल डिसीजन था। उसके बाद हमने जब सारा सिस्टम इनका दोबारा से इसी तरह से किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोबारा से उन्होंने वेरिफिकेशन इनकी ओपन कर दी थी और यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप स्कैन्ड कॉपी सर्टिफाइड बैंक लेटर की जो है वो अपलोड करें और डॉक्यूमेंट जो है वो सपोर्टेड लैंग्वेज में होना चाहिए और डॉक्यूमेंट विद इन 60 डेज जो है वो अपलोड करते हैं। ठीक है, लेकिन खैर क्लाइंट ही गायब हो गए, वो पता नहीं किधर गए। सारी वेरिफिकेशन हर चीज़ इनकी ओपन हो गई। यहाँ पर देखिए, अब अमेजोन उनको यही कह रहा है कि हम आपका अकाउंट करंटली डीएक्टिवेट कर रहे हैं और डोरमेंट स्टेटस में इसको ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन लेके आ रहे हैं और हम इसमें 3400 जो है वो डैमेज पॉलिसी वायलेशन उसको चार्ज करेंगे। कैन द चार्ज बी अपील? यस, यू कैन अपील बाय signing up identity verification video interview. This is mandatory prior to dispersing any balance to book an appointment for interview। ये मतलब ये उनके फंड्स के लिए, खैर ठीक है। तो इस तरीके से ईमेल के थ्रू अकाउंट जो है उसको मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने फंड्स के लिए भी इनकी सक्सेसफुली अपील जो है वो कर दी थी और इनके फंड्स भी समझ लें कि अमेजोन ने कह दिया था कि ठीक है आपके फंड्स हम डिस्पर्स कर देंगे। ये देखें, ऑल योर फंड्स विल बी डिस्पर्स। ठीक है, लेकिन इनकी वीडियो कॉल होनी थी और ये क्लाइंट जो है वो वीडियो कॉल नहीं दे रहे। ठीक है, जिसकी वजह से इनके फंड्स अभी रुके हुए हैं। लेकिन अकाउंट में आप देख रहे हो कि अकाउंट बिल्कुल बैन हो चुका था। हमने ईमेल के थ्रू इसको खुलवा लिया था और खुलवाने के बाद क्या है, इस अकाउंट की वेरिफिकेशन दोबारा से स्टार्ट करवा दी। तो जो ईमेल एड्रेस आपको दिया है उसी ईमेल एड्रेस पर इसकी अपील सेंड की गई थी। तो आप वेट करें, इसी अकाउंट की, ये जो अकाउंट सक्सेसफुली खुलवाया हुआ है इसकी अपील भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, ये वो अकाउंट है जिसमें वैट के इश्यूज आजकल चल रहे हैं। तो आपको मैं अकाउंट दिखाना चाहूंगी। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इसका देखिएगा। जी, यहाँ पर देखें ये एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट और यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है। डिस्बर्समेंट आर एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन ड्यू टू इंडिकेटर्स ऑफ अनमेट यूके एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट। अब अमेजोन के मुताबिक बल्कि यूके की गवर्नमेंट के मुताबिक अब कोई भी एलटीडी तब तक उसकी फॉर्मेशन करके आप अमेजोन पर उस एलटीडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप वहां के फिजिकल रेजिडेंट को ओनरशिप नहीं देते उस आईटीडी में। लाइक आपके शेयर होल्डर 51% जो है वो पर्सन होना चाहिए और 49% आप होंगे। तो इसी वजह से अमेजोन ने कहा कि अकाउंट आपका जो है उसके जितने भी स्टोर्स हैं जो कि आप ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अलावा, ठीक है, उसमें यू में might not be UK established for VAT purposes. As a result, we need to provide additional documentary evidences proving that
कि आपकी जो कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई है यूके में विद दिस लेजिस्लेशन, और आपको विद इन 30 days ऑफ नोटिफिकेशन ये इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी है। अब यहाँ पर देखिए व्हाई डिड दिस हैपन, क्योंकि इन्होंने नया रूल पास किया जिसके मुताबिक वैट जो है B2C जितनी भी सेल्स हैं, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर जितनी भी सेल्स हैं जो कि नॉन यूके स्टैब्लिशिंग सेलिंग पार्टनर है, जैसे जो कि यूके के रेजिडेंट नहीं है, उनको वैट पे करना है, क्योंकि वो अमेजोन पर लायबल हैं कि वो वैट को कलेक्ट करते हैं। तो 1 जनवरी 2021 से जितनी भी ई कॉमर्स की लेजिस्लेशंस हैं, जितने भी लोग B2C हैं सेलिंग कर रहे थे, उन्हें रिमिट करना है वैट, यानी कि वैट दोबारा से जमा करवाना है। वी हैव टेकन दिस मेजर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर ये पता चला है कि जो आपका अकाउंट है वो जिस बिजनेस पर स्टेब्लिश्ड है वो यूके से आउटसाइड है, यानी कि वैट पर्पसेस के लिए, यानी कि हमारी कंपनी एलटीडी यूके में रजिस्टर्ड है लेकिन जो ऑनर है वो पाकिस्तानी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं कि आप जो है वो B2C सेल्स की करेक्ट ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। I am established in UK. How do I make sure my disbursement are not withheld? जो लोग यूके में established हैं और वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं तो उन्हें इस ईमेल पर अमेजोन को जो है वो कांटेक्ट करना है और उन्हें ये डिटेल बतानी है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर यूके वैट पेज, ठीक है। और इसमें उन्हें ये बताना है कि हम लोग यूके स्टैब्लिश्ड हैं और यूके में रेजिडेंट हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है विद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और 3 days में रिव्यू कंप्लीट होगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप एज यूजुअल कंटिन्यू कर सकते हैं सेलिंग। लेकिन अगर यूके स्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं करते, हमने वैट की एग्जाम्पशन ली हुई है या कुछ है, हम वैट कलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन रीपे नहीं कर रहे, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें अमेजोन को इस ईमेल एड्रेस पर मेल करनी है, ठीक है। और सेलर जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उससे आपने मेल करनी है और आपने ये बताना है कि यू आर नॉट एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। आप जो है वो यूके में एस्टेब्लिश्ड नहीं है लेकिन आपकी एलटीडी की फॉर्मेशन सिर्फ यूके में है। फिर आपने ये बताना है कि किस कंट्री से आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। देर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंटेशन वेयर दिस इज कंफर्म्ड एज बीइंग नॉन यूके। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जरूरत नहीं, जस्ट बताना है आपने। इन सच अ केस एडिशनली यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे वैट अमाउंट टू अमेजोन। अच्छा, अगर आप नॉन यूके रेजिडेंट हैं तो आपको फिर वैट जो है वो अमेजोन को पे करना है, जो कि हिस्टोरिकली अनपेड है B2C सेल्स पर। जितनी भी 1 जनवरी 2021 से सेल्स आपने की हैं उस सब पे जितना वैट आपने बिजनेस टू कस्टमर में कलेक्ट किया था, आपने वो क्योंकि विड्रॉ करवा लिया, तो आपको क्या करना है वो अमेजोन को पे करना है। डू नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू दिस ईमेल एड्रेस, ठीक है। उन्होंने कहा इस ईमेल एड्रेस पर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है कि आप जो है वो यूके में स्टैब्लिश्ड हैं अगर, तो और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर यूके के रेजिडेंट हैं तो फिर आपको इस ईमेल पर जो ऊपर आपको भी मैंने दिखाई है उस ईमेल पर राब्ता करने की जरूरत है, वो कह रहे हैं ये वाली ईमेल पर, ठीक है। और अगर यूके रेजिडेंट नहीं है तो फिर आपको इस ईमेल पर राब्ता करना है अमेजोन से। अच्छा, अगर आप नहीं है ना तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेजोन ने बता दिया कि आपको क्या करना है, ये वैट पे करना है। अब हम फर्दर इसके नोटिफिकेशंस को देखते हैं। 27 दिसंबर को इन्हें ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ। उसके बाद आप देखें, after reviewing your company in the local trade registry, we concluded there are indicated that your company is not established in UK for VAT purposes। इनकी VAT रजिस्टर्ड नहीं है आप, इसका कहने का सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है, जिसकी वजह से हम आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 30 जनवरी के बाद फिर इन्हें ये वाला हुआ कि वी हैव लिसन टू सेलर कंसर्न एंड बेस्ड ऑन योर अकाउंट इंफॉर्मेशन वी लिफ्टेड डिसबर्समेंट होल्ड ऑन योर अकाउंट। उन्होंने लगाई थी फिर हटा दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन एडिशनल स्टार्ट कर दी। फिर हमने कुछ सबमिशन करवाई इस अकाउंट पर, जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन वैट रजिस्टर्ड थे ये, और नॉन यूके एस्टेब्लिश्ड इनकी एलटीडी है, यानी कि ऑनर इनके पाकिस्तानी है। तो अमेजोन ने कहा कि ठीक है, आपको क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है,
इफ यू ऑपरेटेड लिमिटेड कंपनी, आपको एविडेंस देना है कि आप फिजिकली अपने बिजनेस को वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है। और जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसकी शेयर अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट आपने सेंड करने हैं। वही बात के 51% उसमें यूके नेशनल लाजमी होना चाहिए। एविडेंस ऑफ एनी एम्प्लॉय रिजाइडिंग इन द कंट्री, योर स्टेटेड कंट्री ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपकी कंपनी में ऑन मतलब शेयर होल्डर है और वो वहां का रेजिडेंट है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अमेजोन कह रहा है आप प्रोवाइड करें। उसके बाद फर्दर देखें, थैंक यू फॉर योर रीसेंट ईमेल, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब फिर दोबारा उन्होंने कहा है, दोबारा से उन्होंने कहा है कि आपको ये चीज प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा प्लीज प्रोवाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ, रीसेंट यूके टैक्स बिल या बिजनेस रेट ऑफ करंट ईयर, ठीक है, या रीसेंट यूटिलिटी बिल आपको शो करना है, एड्रेस टू द कंपनी और डायरेक्टर और द पार्टनर ऑफ द कंपनी। और इफ सेलर्स आर यूजिंग अ शेयर्ड वर्किंग स्पेस देन प्रोवाइड अ रीसेंट लाइसेंस एग्रीमेंट, कंपनी कॉपी ऑफ इनवॉइसेस फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। अब देखें, जो एड्रेस हम लोग वहां से खरीदते हैं, वो मतलब डॉक्यूमेंट जो है उसका प्रूफ ऑफ रेंट हमें देना है, तो वो ऑब्वियसली एड्रेस की इनवॉइस होती है, वो हम यहाँ पर इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद देखिए, एविडेंस दैट प्रूफ द ऑपरेशनल बिजनेस एड्रेस, थर्ड पार्टी इनवॉइस। अब वो ऑब्वियसली वो इनवॉइस हम देंगे जिस पर हमने एड्रेस को बाय किया था। डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द प्लेस ऑफ रेजिडेंसी ऑफ एवरी डायरेक्टर और पार्टनर लिस्टिंग इन द एक्सट्रैक्ट बोथ साइड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ये एग्जाम्पल है। अब जो भी ऑनर है उसका अब हमें जिस कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। इसके बाद फर्दर देखें, अब यहाँ पर amazon कह रहा है कि वी आर रीचिंग आउट यू टू अबाउट दिस इशू बिफोर इट इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू सेल, वाई दिस हैपनिंग, वी बिकॉज वी सस्पेक्ट योर लिस्टिंग फॉर। अच्छा, ये तो आईपी कंप्लेन की कोई वैसी इसमें बात हो रही है। एनीवेज, अब जो यहाँ पर है लास्ट, इसमें अब हम यूटिलिटी बिल और इनका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो दो चीजें सेंड करने जाएंगे। उसके बाद फिर amazon फर्दर हमें बताएगा कि उससे क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो जो वैट है, अगर नॉन यूके एस्टेब्लिश्ड कोई भी है, तो उसमें आप समझें कि आपको वैट जो है वो 2021 से जितना भी आपने कलेक्ट किया है वो आपको हर सूरत पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें मतलब ये कि हर सूरत आपको वो पे करना है, फिर ही आप मतलब कर पाएंगे, ठीक है, अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा पाएंगे। सो इसमें इसी तरह से है कि डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल अमेजोन मांगता रहेगा और एंड पर आपको वेट क्लियर करना है। उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। और जो कि यूके रेजिडेंट्स हैं उसमें मसला नहीं है, उसमें वो सिर्फ एक तो डॉक्यूमेंट देते हैं। वैसे भी जो लोग वैट रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो पाकिस्तानी कंपनीज ही क्यों ना हो, तो जब वो वैट रजिस्टर्ड हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप वैट का डॉक्यूमेंट देंगे तो फौरी तौर पे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है, फिर आपको पिछला वैट सारा पे करना है, उसके बाद अकाउंट रीएक्टिवेट होगा। और अगर आप यूके रेजिडेंट हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर आप चाहे वैट रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, अकाउंट आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ रहे हैं ऐसे।